मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले। वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। एयरपोर्ट के अधिकारी भौचकते। मैंने कहा भी नहीं, भौचक मत हो रही है, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले। वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है। कहा हां। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचकते। मैंने कहा भी नहीं, भौचक मत हो रही है, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, वासियों से मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का मात्र चुनाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र इसमें और मजबूती दे, इसकी अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बने, इसकी अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं।